Hello students, welcome back to our channel Softline Institute. In today's class we are going to discuss about booting process of our computer. हमारे कंप्यूटर का जो बूटिंग प्रोसेस होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से ऑपरेट होता है, कैसे इसके फंक्शंस जो हैं वो रन करते हैं और किस तरीके से हम इसको समझकर इसको बहुत ही अच्छे से और तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में. सो फर्स्ट इज अ सिनारियो. हमारे पास एक छोटा सा सिनारियो यहाँ पर गिवन है. इमेजिन योर कंप्यूटर इज स्लीपिंग. आप इमेजिन कर सकते हो कि जो आपका कंप्यूटर है वो अभी स्लीप मोड पर है. थिंक ऑफ योर कंप्यूटर एज अ पर्सन हु इज स्लीपिंग. व्हेन यू प्रेस द पावर बटन इट लाइक वॉकिंग दैट पर्सन अप. कि जब आप पावर बटन को प्रेस कर रहे हो तब क्या हो रहा है कि जो कंप्यूटर है वो बन जा रहा है एक वॉकिंग पर्सन में, जो कि अब वर्क करना शुरू हो चुका है. But before the person can get out of bed and start working, they need to. उनको क्या क्या उनको चेक करना होता है उससे पहले. Check if everything is okay, put on the right clothes and get ready for the day. Similarly, the computer needs to do a few important things before it's ready for you. ठीक है, तो वही चीज़ लिखी है कि जब हम जैसे कि पर्सन होते हैं, ह्यूमन होते हैं, जब वो अपने वर्क को स्टार्ट करते हैं तो वो भी उन चीज़ों को रेफर करते हैं. तो ऐसे ही हमारा जो कंप्यूटर है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा कंप्यूटर भी बहुत सारी चीज़ों को रेफर कर चेक कर ही स्टार्ट होता है. स्टेप नंबर 1 इज द पावर ऑन. प्रेस द पावर बटन, इनिशिएट द बूट प्रोसेस. इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, पावर अप हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स. जो हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स हैं उन तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचेगी. हार्डवेयर वेक्स अप. उसके बाद हार्डवेयर जो है वो एकदम उठ जाएगा. हार्डवेयर के पास इलेक्ट्रिसिटी आ गई बिकॉज देन कंपोनेंट्स बिगिन टू एक्टिवेट. जो कंपोनेंट्स हैं वो भी अब एक्टिवेशन मोड में आ जाते हैं. व्हेन यू प्रेस द पावर बटन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द कंप्यूटर एंड द हार्डवेयर कंपोनेंट्स स्टार्ट वेकिंग अप. नेक्स्ट वन इज द पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. कंप्यूटर्स हेल्थ चेक. दैट इज लाइक द कंप्यूटर्स हेल्थ चेक. Component verification. The computer checks if the keyboard, memory, RAM, random access memory, hard drive and other parts are working fine. Error reporting. If something is wrong, अगर कोई चीज़ wrong है, the computer will beep or show an error message. अब ये सारे ही प्रोसेसेस को चेक करने के बाद अगर कहीं पर प्रोसेस में कोई फॉल्ट मिल जाता है तो कंप्यूटर आपकी स्क्रीन पर एक एरर मैसेज मॉनिटर में डिस्प्ले यहाँ पर हो जाएगा. ऐसे अलर्ट कर आपको शो होगा दैट दिस एंड वार्निंग में. प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप. इफ एवरीथिंग इज ओके इट मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेप. अगर सब कुछ ओके है, सब कुछ अच्छे से पावर में हो रहा है, सारे कंपोनेंट्स अच्छे से वर्क करें, सो इट विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. स्टेप नंबर 3 बायोस और UEFI wake up call. Tiny program. The computer that uses a tiny program called BIOS or the newer UEFI stored in a chip on the motherboard. Hardware communication. BIOS UEFI tells the computer how to talk to hardware. अब हार्डवेयर से कैसे बात करनी है वो हमें बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से पता चलेगा BIOS से. ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च. इट लुक्स फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज मैक्स लिनक्स ऑन योर हार्ड ड्राइव और SSD. ठीक है, तो थर्ड प्रोसेस फिर नेक्स्ट प्रोसेस में हमारे पास बायोस के फंक्शंस आ जाते हैं. दैट हाउ बायोस विल वर्क एंड हाउ इट विल टॉक टू योर हार्डवेयर कंपोनेंट्स. नेक्स्ट वन स्टेप नंबर 4 लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम्स. जैसे सिस्टम ऑन होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑन होते हैं, बायोस के प्रोसेस स्टार्ट होती है. उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स लोड होने स्टार्ट हो जाते हैं. बूट लोडर एक्टिवेशन. वंस बायोस फाइंड द OS. जैसे बायोस ने ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइंड आउट किया, it loads a special small program called the bootloader. OS loading. The bootloader tells the computer to load the full operating system into the memory. Program and driver initialization. The OS then starts all the program and drivers your computers needed. Okay, so step number 4 is all about loading the operating systems. Step number 5 is finally ready to use. Your screen will be logging. आफ्टर लोडिंग द OS योर कंप्यूटर शोज द लॉगिन स्क्रीन और डेस्कटॉप. तो कंप्यूटर पर आपको आपकी स्क्रीन विजिबल हो जाएगी, जिससे यहाँ पर हमारे पास डेस्कटॉप की स्क्रीन हमारी विजिबल होगी. डेस्कटॉप रेडी. नाउ इट्स फुली अवेक. अब ये पूरी तरीके से उठ चुका है एंड रेडी फॉर यू टू स्टार्ट वर्किंग और प्लेइंग गेम्स. अब आप अपना वर्क इस पर स्टार्ट कर सकते हो. अगर आपको सॉफ्टवेयर पे वर्क करना है सो यू कैन वर्क ऑन सॉफ्टवेयर एंड इफ यू हैव टू प्ले सम गेम्स एंड यू कैन प्ले वीडियो गेम्स एज वेल ऑन योर कंप्यूटर. टाइप्स ऑफ बूटिंग. अब हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ बूटिंग भी होते हैं जो हमारे सिस्टम को प्रोग्राम करने में, हमारे सिस्टम को ऑन करने में यूज होते हैं. जैसे कि कोल्ड बूट,
when you turn on the computer from completely off, जब आप बिल्कुल ऑफ बटन से स्टार्ट करते हो अपना कंप्यूटर, लाइक वेकिंग समवन फ्रॉम डीप स्लीप, तब वो होता है कोल्ड बूट। वार्म बूट व्हेन यू रीस्टार्ट और रिबूट योर कंप्यूटर विदाउट टर्निंग ऑफ द पावर, लाइक टेकिंग अ क्विक नैप एंड वेकिंग अप अगेन। जैसे हम कंप्यूटर को स्लीप मोड में डाल देते हैं, या अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो हमारे स्क्रीन का डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। सो दैट वन इज आर वार्म boot and this one is our cold boot. So there are two types of booting systems. Fun analog recap, यहाँ पर हमारे पास एक कंक्लूजन में गिवन है कि कंक्लूजन हमने क्या पढ़ा है, कंप्यूटर स्टेप एंड ह्यूमन एनालॉजी। पावर ऑन, वेकिंग अप फ्रॉम स्लीप, पोस्ट, चेकिंग इफ एवरीथिंग इज ओके, POST, BIOS, BIOS and UEFI, getting dressed and ready in normal human routine, loading OS, starting daily tasks and plans, and ready to use is ready to work and have fun. So this is all about our today's class. इसमें हमने जाना कि किस तरीके से जो कंप्यूटर का जो बूटिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से वर्क करता है, एंड उसको हमने ह्यूमन एनालॉजी के साथ किस तरीके से देखा। वो आज की क्लास का हमारा थोड़ा फन फैक्ट था। So thank you so much for watching the video.